और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। बेटा एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिफरेंट है। एक होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन, जैसे HCl है, क्लोरोफॉर्म है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, दूसरी होती है आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अगर देखें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर के दरमियान या किसी और पोलर सॉल्वेंट के दरमियान उनकी इंटरेक्शन होती है तो उस इंटरेक्शन को कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। मतलब आयन जो होगा इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? बेटा पोलर मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, तीसरी है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब इसके अंदर एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। बेटा इंड्यूस्ड डायपोल नॉन पोलर में होती है। तो इसका टॉपिक था डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, का मतलब है जो एक पोलर मॉलिक्यूल है जब वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो नॉन पोलर को भी थोड़े टाइम के लिए वो पोलर बना लेता है, उसके अंदर भी पोल्स डेवलप हो जाती हैं और उसके अंदर भी डायपोल मूवमेंट जो डायपोल जो है वो बन जाता है थोड़े टाइम के लिए, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट जो होती है वो इंड्यूस हो जाती है। इसलिए इसको इंटरेक्शन को क्या कहते हैं हम? पोलर और इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इंटरेक्शन। अच्छा, पोलर एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब जो ये है बेटा, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। देखो लंदन डिस्पर्शन जो फोर्सेस हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, पोलर में भी होती हैं, मगर पोलर में क्योंकि दूसरी फोर्सेस डोमिनेट होती हैं इसलिए इनका रोल उतना नहीं रहता। इनका जो ज्यादातर रोल रहता है वो रहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर एटम जैसे नोबल गैसेस हैं, बेटा नोबल गैसेस जाहिर नॉन पोलर हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये नॉन पोलर हैं। इसके अलावा दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी बेटा नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। बेटा इसके लिए टर्म एक इस्तेमाल होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब है डायपोलर बनता है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं। बेटा ये जो फोर्सेस हैं, शॉर्ट का मतलब है थोड़े टाइम के लिए पैदा होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे हीलियम है तो हीलियम के जो मॉलिक्यूल हैं बेटा, हीलियम के जो एटम्स हैं, ठीक है, हीलियम ये इसका न्यूक्लियस है, हीलियम का पॉजिटिव चार्ज वाला, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे। बेटा एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्फीयर के अंदर होंगे, क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्फीरिकल स्फीयर होंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल होंगे। उसकी डेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी न्यूक्लियस गिर्द सिमेट्रिकल होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द होंगे, ठीक है। जब दो हीलियम के एटम क्लोज आते हैं बेटा, दो हीलियम के एटम क्या आते हैं? क्लोज आते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब दो हीलियम के एटम या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या दो नॉन पोलर एटम जब क्लोज आते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन एक साइड पर चले जाते हैं और न्यूक्लियस दूसरी साइड पर आ जाता है। तो एक थोड़े टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए उनके अंदर एक पोल्स बन जाते हैं। बेटा एक नेगेटिव पोल बन जाता है, दूसरा पॉजिटिव पोल। देखो इस तरह हो जाता है, इसका एक नेगेटिव पोल बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है? पॉजिटिव पोल। अच्छा, इसमें भी क्या हो जाता है? एक नेगेटिव पोल, दूसरा पॉजिटिव पोल। होता यह है कि जब जैसे भी नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और थोड़े अरसे के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इनमें एक पोल्स डेवलप हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, पोल्स डेवलप हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल। बेटा क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट लिमिट में एक फोर्स डेवलप हो गई है, एक पोल्स बन गए हैं। अच्छा, वो मॉलिक्यूल जो जिनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल है, वो क्या करते हैं, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरे नॉन नॉन पोलर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उनके अंदर भी ऐसी चार्जेस डेवलप हो जाती हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर एक पार्शियल चार्जेस आ जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए चार्जेस आ जाती हैं, और उनके अंदर एक डायपोल इंट्रोड्यूस हो जाती है। मतलब ये मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, मगर उनके अंदर थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट लिविड फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस डायपोल का मतलब उनके अंदर एक पोल्स इंड्यूस हो गए हैं, वो भी पोलर बन गए हैं, ठीक है। मगर शुरुआत में यह होगा कि नॉन पोलर जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के जैसे क्लोज आते हैं, जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन से उनके अंदर पोल बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल, दूसरा पॉजिटिव पोल, ठीक है। और वो एटम या मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ क्लोज आते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी ऐसी चार्जेस डेवलप हो जाती हैं, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीकर होती है, बहुत ही कमजोर है। क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद है डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन है। और जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो आखिरी में आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है, क्योंकि वीकेस्ट फोर्स है। और यही फोर्स है जिनकी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में आते हैं। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो वैसे भी लिक्विड है, ठीक है। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, या दूसरी जो गैसेस हैं, उनको हम लिक्विफाई करते हैं जब उनको ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाकर उनको लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई करते हैं। तो एक्चुअली क्लोज आने की वजह से ये जब दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें एक किस्म की शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल। मतलब है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए वो पोलर बन जाता है, उनके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जिसको जो पोलर बना है वो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर पोलरिटी को इंड्यूस करता है। इससे इसको देखो लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस का मतलब है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब जो नॉन पोलर हैं उनके अंदर भी पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, वो भी डायपोलर बन जाता है, उनके अंदर भी पोल्स पैदा हो जाते हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। तो अब देखो ये इस तरह हो जाता है, नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल। तो इनके दरमियान क्या होगा, एक इंट्रैक्शन पैदा हो जाती है, इनके दरमियान बेटा क्या हो जाता है, एक इंट्रैक्शन पैदा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से है बेटा, फ्रिट्ज लंदन ने इनको, मतलब ये जो है इनका कंसेप्ट दिया था या इनका आइडिया दिया था, ठीक है। अब ये किसके दरमियान होगी, नॉन पोलर के दरमियान भी एक्चुअली होती है और पोलर के दरमियान भी है। मगर पोलर के दरमियान क्योंकि दूसरी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसलिए इनको हम काउंट नहीं करते हैं। मगर नॉन पोलर में दूसरी कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ज्यादातर ये फोर्सेस किसके अंदर काउंट होती है, नॉन पोलर के दरमियान। और इसी फोर्सेस की वजह से जो नॉन पोलर गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, वो लिक्विफाई होती हैं। अब ये फोर्सेस, ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड या समझें कि ये किस पे डिपेंड करती हैं, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती हैं। तो एक डिपेंड करती हैं ये मॉलिक्यूलर वेट पे या एटॉमिक वेट पे, ठीक है। तो ये देखो फोर्सेस, मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। देखो बेटा ये शॉर्ट लिमिट फोर्सेस हैं, थोड़े अर्से के लिए होती हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट लिमिट होती हैं। फोर्स ऑफ
force of attraction between instantaneous dipole and induced dipole. ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थोड़े टाइम के लिए उनके अंदर पोलरिटी डेवलप होती है और वो क्या करते हैं, जो दूसरे एटम्स हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी पोलर बना लेते हैं, उनके अंदर भी पोलरिटी को इंड्यूस कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनके अंदर भी। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये किसके अंदर होगी, नॉन पोलर के दरमियान। ठीक है, अब एग्जांपल, ये कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान है बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन के दरमियान। इन मॉलिक्यूल्स में ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं, तो बेटा ये नॉन पोलर के मॉलिक्यूल जितने भी है, नॉन पोलर के मॉलिक्यूल सब में ये मौजूद हैं। अच्छा, ये अब इनका बेटा ये फोर्सेस डिपेंड किस पे करती हैं, फोर्सेस जो है वो डिपेंड किस पे करती हैं। ये नंबर 1 एटॉमिक वेट, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम से नियॉन का मास ज्यादा है, नियॉन से आर्गन का ज्यादा है, आर्गन से क्रिप्टॉन का ज्यादा है, क्रिप्टॉन से जीनॉन का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, नोबल गैस में सबसे ज्यादा जीनॉन में होगी या रेंडान में होंगी। मतलब जैसे मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा या एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होंगी। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखें तो ये आयोडीन में ज्यादा होंगी, क्योंकि बेटा आयोडीन का जो मोलर मास है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये डिपेंड करती है किस पर, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं। तो जिसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके अंदर ये फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये ज्यादा होंगी जिनका वेट ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा है मॉलिक्यूल का साइज और शेप। बेटा जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, साइज या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज बिगर है, बेटा बड़ा साइज है मॉलिक्यूल का, तो बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल उसके अंदर ये इंटरेक्शन ज्यादा होती है और उसका जो उसमें ये फोर्स भी स्ट्रांग हो जाती है। इसकी वजह से देखो फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन देखो सॉलिड में होता है। सातवें ग्रुप में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों गैसेस हैं और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, जबकि आयोडीन सॉलिड है। क्योंकि जो छोटे एटम्स हैं बेटा, स्मॉलर एटम्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उनके अंदर पोलराइजेशन कम होती है। पोलराइजेशन का मतलब है चार्ज के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, चार्जेस जो डिस्प्लेस होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा छोटे एटम्स में कम होती है। और जितना एटम बड़ा होगा, जितना एटम लार्जर होगा, तो उनके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन ज्यादा होगी
और ज्यादा पोलराइजेशन की वजह से उनमें इंटरेक्शन भी ज्यादा होती है, और उनका जो मॉलिक्यूलर सॉरी अपना लंदन जो डिस्पर्शन फोर्सेस है वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है फिर, क्योंकि जितनी ये फोर्स बढ़ती जाएंगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो दूसरा जो फैक्टर है वो बेटा है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो तीसरी बात है वो है सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया पे भी ये डिपेंड करती हैं। नंबर जो थर्ड है वो है सरफेस एरिया। अच्छा देखो, सरफेस एरिया का रोल किस में आ जाता है, ये आता है आइसोमर्स के अंदर। बेटा आइसोमर्स जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, सबका मॉलिक्यूलर मास बराबर है। बेटा सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा है, सबका मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर है। अब हम किस तरह डिसाइड करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहां डिसाइड होगा सरफेस एरिया से। यहां पे बेटा सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसमें फोर्स ऑफ रोटेशन भी ज्यादा होगी, और उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी। तो एन पेंटेन, जो एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन या सबको कहते हैं हेक्सेन है, तो भी इस तरह ही है। जो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन है उनका बेटा सरफेस एरिया ज्यादा होता है, किससे, ब्रांच चेन वालों से। जो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, किससे, ब्रांच चेन से। अब देखो एक है नॉर्मल पेंटेन, अच्छा नॉर्मल पेंटेन, तो बेटा एन पेंटेन है ये। अच्छा एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। ठीक है, तो देखो नॉर्मल पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बेटा नॉर्मल पेंटेन का सरफेस एरिया क्या ज्यादा सरफेस पे होता है, इसलिए इसमें इंटरेक्शन भी क्या होती है, स्ट्रांगर होती है। इसलिए बेल्ट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा किसका होगा, नॉर्मल पेंटेन का होगा, ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से। इसका मतलब है जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा उसके बाद जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। बेटा एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद, जो एटम्स हैं उनके अंदर जो है वो सॉरी मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम्स की तादाद, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो मीथेन है CH4, उसके अंदर 5 एटम है। अब इथेन है C2H6, तो C2H6 में 8 एटम है। प्रोपेन C3H8, 11 आइटम है। ब्यूटेन C4H10, 14। तो अब देखो जितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ते जाएंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है मेल्टिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, वो डिपेंड करती है कि भाई मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद बढ़ेगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ एटम्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है,
मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा ये मतलब अच्छा, पोलराइजेशन जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, क्योंकि जो बड़े एटम्स हैं उनमें ज्यादा पोलराइजेशन होती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो पोलराइजेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा ये फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होगी और नॉन पोलर में। मगर पोलर में क्योंकि दूसरी फोर्सेस भी होती हैं जो ज्यादा डोमिनेंट होती हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता, मगर ये काउंट होती है नॉन पोलर के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर काउंट होती है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं वो, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी लिखी हुई है, तो आपको मैं यहाँ से रीडिंग भी करवा देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो वैल्यूज है बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वो भी लिखी हुई है। तो पेज नंबर 112 पे है बेटा, 112 पे है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जो पोलर बन जाते हैं तो नॉन पोलर, मगर थोड़े टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, लम्हे के लिए वो पोलर, उनमें पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, वो पोलर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो एक दूसरे को रिपेल करता है। मतलब जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड या मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने से क्या हो जाता है, चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं, न्यूक्लियस दूसरी साइड पे आ जाता है, पॉजिटिव पोल दूसरी साइड पे आ जाता है। तो फिर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ठीक है, सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, मतलब नॉन पोलर जितने भी हैं, जितने भी नॉन पोलर हैं मॉलिक्यूल्स, सब में ये फोर्सेस होती है। दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ये गैसेस जो लिक्विफाइड होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्यों लिक्विफाइड होती हैं, इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। ये गैसेस लिक्विफाइड होती हैं इनकी वजह से। जब इनके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर को लो कर देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। जब करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उन रिपेल्शन की वजह से पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं, और उनके अंदर पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है। इन हीलियम गैस, हीलियम गैस के अंदर द एवरेज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है अराउंड द न्यूक्लियस, जो उसका स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, हाउएवर एट ए गिवन इंस्टेंट, कुछ लम्हे के लिए क्या होगा, जब एक दूसरे के करीब आएंगे, जब हीलियम के एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनके लिए एक लम्हे के लिए इंस्टेंट डायपोल बन जाते हैं। इंस्टेंट का मतलब है लम्हे के लिए। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब भी लम्हा होता है, कि लम्हे के लिए उनमें एक पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, वो पोलर बन जाते हैं। टेम्परेरी डायपोल, ये जो टेम्परेरी शॉर्ट डायपोल है, कहते हैं इंस्टेंस डायपोल और इंड्यूस डायपोल। इंस्टेंस डायपोल का मतलब है एक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लम्हे के लिए पोलर बनते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी को इंड्यूस कर देते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है इंस्टेंस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के दरमियान। इंस्टेंस का मतलब है वो लम्हे के लिए बने हैं, मगर उन्होंने बाकियों को भी पोलर बना लिया है, बाकियों के अंदर भी पोलरिटी को इंड्यूस कर दिया है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी इंस्टेंस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के दरमियान। तो इसके अंदर भी देखो ये
पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गए बेटा। इसके अंदर भी देखो एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स को इफेक्ट करते हैं? उनमें एक आता मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट अगर एलिमेंट तो एटॉमिक वेट आएगा, अगर मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, और तीसरा है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज, तो पहले आता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज। इसके अंदर उनने एटॉमिक वेट का लिखा नहीं, मगर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जिसके भी ज्यादा होंगे उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी। जाहिर है साइज बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा उसका। तो स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, कहता है जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है इन फोर्सेस की, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज पे, ऑफ द एटम्स। विथ इंक्रीज द साइज ऑफ एटम, कैसे जैसे साइज बढ़ता है, जिस तरह साइज बढ़ेगा एटम का या मॉलिक्यूल का, डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट, जो डिस्पर्शन फोर्सेस है वो सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। बिकम्स प्रोमिनेंट इन इनर्ट गैसेस, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं जो आपको मैंने बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, सब इनर्ट गैसेस, और मोनोएटॉमिक, सब मोनोएटॉमिक है, और ये किसी के साथ बॉन्ड तो बनाती नहीं, मगर जब इनके एटम क्लोज आते हैं, जब इनके एटम करीब आते हैं, तो इनके दरमियान ये फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। थोड़े लम्हे के लिए ये फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और जिसकी वजह से ये गैसेस लिक्विफाइड होती हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस क्या हो जाती हैं, इन लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से ये लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो इनके अंदर भी क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड डायपोल हो जाती है, इंस्टेंस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे बेटा, इनके बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हीलियम का -268 बहुत कम है बॉइलिंग पॉइंट, नियॉन का बढ़ गया क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है बेटा, और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हीलियम से। उसके बाद आर्गन 185 और ज्यादा हो गया, क्रिप्टॉन और ज्यादा हो गया, जीनन और अब देखो मेल्टिंग सॉरी इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, जैसे इनका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, जैसे इनका साइज बढ़ रहा है, उस हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, तो साथ साथ देखो बॉइलिंग पॉइंट भी इनके बढ़ रहे हैं। तो अब देखो नोबेल का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई नोबेल गैस में सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा। डाउन द ग्रुप बढ़ता है बेटा, डाउन द ग्रुप इनमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर बढ़ता है, 7वें ग्रुप के अंदर भी बढ़ता है, क्योंकि नोबेल गैसेस में जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक वेट बढ़ जाता है उनका, और जिसकी वजह से इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती हैं, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब आते हैं पोलराइजेबिलिटी। बेटा पोलराइजेबिलिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलर बन जाना। तो जो छोटे एटम है बेटा, जो स्मॉलर एटम है, उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होता है, इससे उनमें पोलराइजेबिलिटी कम होती है। मगर जैसे एटम बड़ा बनता जाता है, लार्जर साइज बनती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ, और उनमें पोलराइजेशन ज्यादा हो जाती है, उनमें चार्ज की सेपरेशन जल्दी हो जाती है, और उनमें इंटरेक्शन भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगी। तो बेटा पोलराइजेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, एटम के साइज पे। तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगी। इसका मतलब है आयोडीन के अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होती है, आयोडीन के अंदर। तो देखो आयोडीन है तो नॉन पोलर मगर सॉलिड फॉर्म में होता है आयोडीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के छोटे एटम मॉलिक्यूल्स हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें पोलराइजेबिलिटी कम होती है। ब्रोमीन में ज्यादा है, आयोडीन में उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो ज्यादा होंगी, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बेटा पोलराइजेबिलिटी भी डिपेंड करती है एटम के साइज पे डिपेंड करती है। छोटे एटम में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होती है, बड़े एटम में ज्यादा पोलराइजेशन हो जाती है। कहता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इज द मेजर, ये मेजर है
कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है किस तरह डिस्टार्टेड होती है, बिगड़ जाती है, या किस तरह चार्ज की सेपरेशन होती है, चार्ज की सेपरेशन या चार्ज की डिस्प्लेसमेंट, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्प्लेसमेंट। लार्जर एटम्स, जो एटम लार्जर होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, जिनमें जो लार्जर एटम्स हैं जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है, ठीक है, सिमिलर एटम से। इन लार्जर एटम्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इजीली बाउंड और लूजली बाउंड, वो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड होते हैं। बेटा जो बड़े एटम्स है, लार्जर एटम्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल वाले लूजली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो इजीली शिफ्ट हो जाता है, इजीली उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है, इजीली उनके अंदर चार्ज की सेपरेशन जल्दी हो जाती है, और जितनी ज्यादा चार्ज की सेपरेशन जल्दी आएगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो छोटे एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जबकि बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन लूजली होते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा पोलराइजेशन हो जाती है। कहता है विथ इंक्रीज द साइज ऑफ एटम पोलराइजेशन इंक्रीजेस, जैसे एटम का साइज बढ़ेगा या मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो उनके अंदर पोलराइजेशन बढ़ेगी और इंटरेक्शन बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यही रीजन है कि फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस में है, ब्रोमीन लिक्विड में है, जबकि आयोडीन जो होता है वो सॉलिड में होता है। यही रीजन है इसका, ठीक है। अब उसके बाद है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्या बताए, मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे, बेटा मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी उनमें ज्यादा होंगी। जैसे मैंने मिसाल दिया आपको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो जैसे कार्बन की तादाद बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ेगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अच्छा, जब आइसोमर्स होंगे जिनमें कार्बन की तादाद सेम होगी, बेटा जो आइसोमर्स है उनमें कार्बन की तादाद तो सेम होगी, तो उसके अंदर किसको देखेंगे, सरफेस एरिया को देखेंगे। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बेटा सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, लॉन्ग चेन वालों, जो लॉन्ग चेन वाले हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या ज्यादा होगा। तो नॉर्मल पेंटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आइसोपेंटेन से, और आइसोपेंटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नियोपेंटेन से। तो ये है कि जितनी लॉन्गेस्ट चेन होगी मॉलिक्यूल्स की उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी। जितने एटम ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। अब ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज बेटा याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये टॉपिक में गिवन है, कभी भी दे सकते हैं। तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -61.5, ये गैस में होती है। इथेन का है -88.6, ये भी गैस। प्रोपेन का -42.1, ये भी गैस। ब्यूटेन का है -0.5, ये भी गैस है। और पेंटेन लिक्विड में है, मगर नॉर्मल पेंटेन लिक्विड में है, नियोपेंटेन गैस में होगा। बेटा नॉर्मल पेंटेन लिक्विड में है जबकि नियोपेंटेन गैस में होगा, याद कर लो। नियो का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो गैस में है, नियोपेंटेन गैस वाले फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 36। हेक्सेन का 68.7 लिक्विड में, और डीकेन 174, ये भी लिक्विड में है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ये अहम टॉपिक था, तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है बेटा, क्योंकि लिक्विड में ज्यादातर तो टॉपिक ही उन्होंने दिए, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी तो है ही नहीं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट है, अब एक है वेपर प्रेशर जो हमने पढ़ना है। और टेस्ट के अंदर बेटा गैस स्टेट भी आएगा और लिक्विड स्टेट भी आएगा। जो आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को, ये जो नेक्स्ट नहीं मगर ये जो संडे आप आ रहा है, इस संडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, उसके अंदर गैस स्टेट भी आएगा और लिक्विड स्टेट भी आएगा। तो लिक्विड स्टेट इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सॉलिड पढ़ेंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between positive hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of the other molecule। देखो बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर of more electronegative atom
एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। वो भी बात सही है, क्योंकि जाहिर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं मॉलिक्यूल में होगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सपोज करते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है। जैसे वाटर है, देखो बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसिटिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इस तरह एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। फार्मिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बेटा फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड क्योंकि वो है इसमें, देखो अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H3PO3। बोरिक एसिड है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्लिसरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ग्लिसरीन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी OH है। ये बेटा ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा मीथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी होती है, फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बेंजोइक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अमाइनो एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमाइनो एसिड बेटा उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमाइनो एसिड में तो प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये टर्शरी के अंदर भी, अमाइनो एसिड के अंदर। अच्छा ग्लूकोज में सक्रोज या आप कह दो कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि ग्लूकोज, सक्रोज या फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, तो जिनमें हाइड्रोक्सी बॉन्ड होगा तो जाहिर में होगी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये नहीं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन मौजूद हो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। बेटा हाइड्रोजन जब बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब देखो ये जितने भी हैं, ये मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं, इसमें सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है मोस्टली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही होगा, या बाकी जो इनमें भी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको इफेक्ट करेगी, मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी, बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी, सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल को इफेक्ट करती है। क्योंकि बेटा ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक प्राइमरी बॉन्ड तो आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी बॉन्ड है। बेटा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो सेकेंडरी किस्म का बॉन्ड है, जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। मतलब ये किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। विद इन मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड है, विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, मगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल को क्या करता है, बाउंड करके रखता है, जकड़ के रखता है, और जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पर असर पड़ता है।
जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जो सोल्यूबिलिटी है, उस पर असर पड़ेगा। या सपोज करते हैं हीट ऑफ एवापोरेशन है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इन पर असर पड़ता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड को तो हम शो करते हैं, इनके लिए लाइन लगाते हैं, मगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके लिए हम डॉट्स लगाते हैं। अब देखो वाटर है, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, ये बेटा वाटर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ये वाटर मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड, यहां पे ये कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है वो ऑक्सीजन के 3.5। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो लोन पेयर को, सॉरी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन बेटा बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। ठीक है। देखो बॉन्डिंग इस तरह की होती है इनके अंदर, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइड्रोजन आ गई, यहां पे भी हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखो 2 4 6 8, हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, वो शेयर्ड पेयर को, वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाती है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाती है पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर भी 2 मौजूद हैं। ठीक है, तो पोल बन गए बेटा, ये नेगेटिव पोल, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव पोल। तो आप इसको आप कह सकते हैं डायपोलर। बेटा जो आपने पढ़ी थी ना डायपोलर इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल, ये भी किसने कहा, वही है, मगर फिर इसको नाम अलग से क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है। बेटा डायपोलर, डायपोलर इंटरेक्शन तो जनरल है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसमें हाइड्रोजन हो या नहीं हो, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और ये तभी बॉन्ड बनेगा जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है बेटा। जो बाकी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स में, जो दूसरे बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, उनसे ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब है इस सेकेंडरी बॉन्ड में, सेकेंडरी बॉन्ड में जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाती है। ठीक है ये भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मगर इसको अलग से नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाती है इसलिए। उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जो सबसे वीकर हैं। तो अब देखो ये, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान नेगेटिव पोल, ये डॉटेड लाइन, ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रहे हैं बेटा, ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रहा है, ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रहा है, ये डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल को एसोसिएट कर रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन का है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देती है, मॉलिक्यूल को एसोसिएट कर लेती है, कंबाइन कर लेती है, और जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर पड़ता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो है इनकी हीट ऑफ एवापोरेशन है,
वो बेटा बढ़ जाती है, तो वाटर की हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का वेपर प्रेशर लो होगा, वाटर का वेपर प्रेशर लो होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या सरफेस टेंशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है अपने ग्रुप के मेंबर से, जिस तरह H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी ग्रुप का H2S गैस फॉर्म में है, HCl गैस में होता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है pH3 से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा यही रीजन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट किसको करती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को फिजिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब मिलती है बॉइलिंग पॉइंट को, सोलिबिलिटी को, हीट ऑफ एवापोरेशन को, वेपर प्रेशर को, बॉइलिंग पॉइंट को, विस्कोसिटी को, सरफेस टेंशन, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा है। ठीक है, और इनको शो करते हैं डाटा लाइन से। बेटा ये डॉट्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती हैं। वाटर का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ठीक है, तो बेटा अब देखो दो किस्म के बॉन्ड हो गए वाटर के अंदर। वाटर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर के अंदर कितने किस्म के बॉन्ड मौजूद हैं, हम कहेंगे वाटर के अंदर दो किस्म के बॉन्ड मौजूद हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पूछा जाए भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसकी वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड का इसमें रोल ही नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड तो विद इन एटम, एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड है, मगर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बेटा बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मगर बॉइलिंग पॉइंट तो लो है, इसका माइनस में चला जाता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड का मल्टी बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे मिलकर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता या ऑक्सीजन का ज्यादा होता। ठीक है, या हाइड्रोजन गैस का ज्यादा होता, हाइड्रोजन में भी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है, मगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पे डिपेंड करता है इन मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट H2O उसका ज्यादा है, मगर जो H2S है बेटा H2S का लो है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, H2AC का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन पानी तो नहीं है, फिर क्यों बढ़ रहा है? अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है बेटा वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वन डर वाल्स फोर्स ये जो आप पढ़ रहे हैं नहीं, वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है ना, तो वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, और वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद H2TE, देखो ज्यादा हो गया। वाटर का ज्यादा क्यों इन सबसे? हालांकि वाटर का तो हमारे पास कम है, मगर वाटर का ज्यादा इसलिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से इनके अंदर वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट को ट्रेन को देखेंगे तो वाटर का ज्यादा, वाटर के बाद किसका ज्यादा है? H2TE का ज्यादा है। उसके बाद किसका ज्यादा है? H2AC। उसके बाद किसका आएगा? H2S आएगा। अब देखो
सातवें ग्रुप में देखो HF का बेटा ज्यादा है, HCl का कम हो गया, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बेटा HF का ज्यादा है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए कम है। और फिर क्या होगा, HBr का ज्यादा है, HI का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका HBr और HI का ज्यादा क्यों है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वन डायर फोर्स ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो HF का ज्यादा है, HF के बाद कौन आएगा, HI आएगा, HI के बाद कौन आता है, HBr आता है, उसके बाद HCl आखिर में आ जाता है। अच्छा, अमोनिया को देखें सातवें ग्रुप में, बेटा अमोनिया का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, pH 3 का कम है, अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अच्छा, तो बेटा NH3 का ज्यादा है, pH 3 का कम है। अच्छा, उसके बाद है ASH3 का ज्यादा है, और जो SbH3 है इसका अमोनिया से भी ज्यादा हो जाता है, SbH3 का, वो अपना जो है तो नाइट्रोजन, उसके बाद बेटा pH 3 आ जाता है, नाइट्रोजन के मतलब नाइट्रोजन का सॉरी NH3 का ज्यादा, NH3 के बाद pH 3 का बहुत ही कम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और बाकी जो SbH3 है और ASH3 है, और उसके बाद SbH3 का एक्चुअली अमोनिया से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ के अंदर यही शो कर रहा है कि SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है। अमोनिया जो है बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है इतनी ज्यादा, इसलिए उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा हो जाता है अमोनिया से भी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से इसके अंदर वन डायर फोर्स ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है। चार्ट के अंदर भी देख सकते हो आप लोग, बेटा चार्ट के अंदर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट का चार्ट भी दिया गया है, उसके अंदर भी देख लो, मुझे लगता है SbH3 का। SbH3 का ज्यादा है अमोनिया से स्लाइटली। तो अगर इनको हम तरतीब देंगे, बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट का तरतीब देंगे आप लोग तो इस तरह आ जाएगा, SbH3 पहले आएगा, उसके बाद अमोनिया आएगा, अमोनिया के बाद आएगा ASH3, उसके बाद आएगा PH3। तो यहाँ पे SbH3 का इसलिए बेटा ज्यादा हो गया है क्योंकि SbH3 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसमें वन डायर वाल्स फोर्स ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ ओवरकम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर बेटा वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया के अंदर इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आते हैं ग्रुप फोर्थ वाले, बेटा ग्रुप फोर्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप फोर्थ में नहीं है, इसलिए ग्रुप फोर्थ वाले कौन से हैं, CH4, SiH4, GeH4, SnH4।
इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऐसा हो जाएगा बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है इसका, ठीक है। ACnH4 GeH4 SiH4 CH4, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो जाएगा किसके अंदर, ग्रुप फोर्थ वालों के ऊपर। इसका मतलब है ग्रुप फोर्थ वालों में सबसे ज्यादा किसका होगा, ACnH4 का है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड बनाएंगे तो CH4 का कम, SiH4 का ज्यादा, GeH4 का इससे भी ज्यादा, ACnH4 का इससे भी ज्यादा होगा, मतलब इस तरह का ट्रेंड बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। बाकी में देखो इरेगुलर ट्रेंड है, वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये दोनों इसके अंदर काउंट होते हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रांग है इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और बाकी वाटर के अलावा बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, तो बाकी में होती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी में ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और बाकी का जो ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का वो डिपेंड करता है किस पर, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी में ज्यादा होगी जिसका वेट ज्यादा होगा, इसका मतलब है T, उसके बाद इसके बाद ये आएगा। एच शेप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए जो ट्रेंड बनता है बॉइलिंग पॉइंट का बेटा वो ये बन जाता है एच का ज्यादा है, बाकी का एच के बाद HI का हो जाता है। HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बाकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें होगी जिसका वेट ज्यादा हो। तो अब कल इंशाल्लाह इसके रीड भी कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम, और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वेपर प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, सोल्युबिलिटी हो, हीट ऑफ इवापोरेशन हो, ये सारी डिपेंड करती है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिपेंड करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इन पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी आपको